सो हेलो गाइस, तो ये है मेरी कार इनोवा। एंड पहले तो इसको बंद ही कर लेते हैं, आवाज़ कुछ नहीं आ रही और काफ़ी हवा वगैरह चल रही है। एंड ये है इनोवा GX ऑटोमेटिक, आई गेस GX ऑटोमेटिक है, राइट? समझ रहे हो? ये देखो, तो इसके जो अलॉय वगैरह हैं वो है 16 इंच के। एंड बाकी सबकी देखी हुई कार है, कोई इसमें ख़ास नहीं है। मैंने ये फेस लिफ्ट वाला मॉडल लिया था 2021 में। इसकी नंबर की बात एंड में करेंगे, ये कितने का है, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आप सबको मैं बताऊंगा। एंड कार में चलते हैं। एंड ये देखो 70 मैट्स, गंदी हो रखी कार बहुत ज़्यादा। एंड देखो जो गाइस, मेरी जो वीडियो होती है ना वो प्रॉपर कार एंथुसियास्ट वो जो होता है वैसे तो नहीं होगी। देखो इस कार में ज़्यादा कोई फीचर्स भी है नहीं, ठीक है। इसमें 3 एयरबैग मिल जाते हैं, अगर किसी को नहीं पता है इसके यहाँ पे भी एयरबैग आता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है जी। ये टच स्क्रीन बहुत बढ़िया है, एप्पल कार प्ले है, यहीं पे एवरेज दिखती है और क्रूजिंग रेंज दिखती है, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक है, बेस्ट गियर बॉक्स, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं, स्मूथ चलती है कार। एंड ये हमें 23.5 की पड़ी थी, समथिंग 23.5 की है हमें कार पड़ी थी। देखो जी, इसके सीट कवर मैंने इस वजह से नहीं डलवाए, क्योंकि ये कार मेरे को पूरी अपनी कंफर्ट के लिए चाहिए थी। ये देखो मैंने कैप्टन सीट्स ली थी। एंड जो बाहर से सीट्स हम डालते हैं वो ना एक्चुअली इसके हिसाब से नहीं बनी है। अगर डलवानी है तो इसकी कंपनी वाली ही सीट डलवाएं, मतलब इसकी कंपनी से वो जो आती हैं लेदर वाली। लेकिन इस सीट पे अगर कोई और बाहर वाली सीट चढ़ानी है वो आपका कंफर्ट ख़त्म हो जाता है। इस वजह से कार अभी थोड़ी गंदी है। एंड बिकॉज इस पर ट्रैवलिंग वगैरह बहुत चल रही है अभी तक ये कार चल चुकी है 40,000। तो गाइज ये जो कार है एंड स्मूथ कार, मतलब SUV वाली फील भी देती है, स्मूथ कार है, मतलब कोई तंगी परेशानी नहीं है। इसकी सर्विस बोलते हैं कि 5-6 हज़ार में हो जाती है, बिल्कुल नहीं, 10-11 हज़ार में इसकी सर्विस होती है, बढ़िया होती है। एंड कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जो बोलते हैं कि टोयोटा बहुत रिलायबल है एंड कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं। 7500 के इसके ब्रेक पैड्स डलते हैं। एंड महंगा है सामान। एंड जहाँ की मेरे पास पोलो भी है, जैसे आप मेरे चैनल देख रहे होंगे, मेरे पास पोलो भी है, मात्र 2300-2400 के उसके ब्रेक पैड आते हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सस्ता और कौन महंगा, ठीक है जी। एंड इसके फीचर्स ये हैं, एप्पल कारप्ले हो जाता है, ये हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी स्मूथ कार यार, मतलब आपको लगता नहीं है आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। 2400 सीसी का इसका इंजन है, 150 bhp है, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, ठीक है जी। गियर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर, टॉर्क कन्वर्टर, बेस्ट गियर बॉक्स, मतलब कोई झटका नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितनी मर्जी खींच लो, कुछ कर लो। AC बहुत ज़्यादा कामयाब है इसकी, ये स्पेस आ जाती है। ये कूलर भी है यहाँ पे, आप अपनी ठंडे वगैरह रख सकते हैं, ठंडे एज इन कैंस वगैरह एंड ऑल, एंड नो वरीज। एंड ये सब देख सकते हैं। बाकी इसकी पिछली सीट पे अगर हम चलते हैं, ऐसे तो मैं बहुत कम बैठता हूँ पिछली सीट से, आपको बताया ना कार पूरी गंदी हो रखी है, पूरी ड्राई क्लीन होने वाली है कार। तो ये देखो स्मूथ, समझ रहे हो। इसकी बेस्ट बात यह है कि इसकी जो छत है ना एक समान है, बॉडी ऑन शेल है, नो प्रॉब्लम। एंड इट्स अ मोस्ट कंफर्टेबल कार। एंड ये देखें, ये अपने चार्जर के लिए है, जिसको आगे करना वो आगे कर ले, जिसको पीछे करना वो पीछे कर ले। ये अच्छा दिमाग लगाया है। और ये देखो AC के वेंट्स हैं यहाँ, एंड समझ रहे हो, AC के वेंट्स हैं यहाँ। एंड पीछे पूरी सीट है, मतलब पीछे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे जैसा बंदा पीछे नहीं बैठ सकता, समझ रहे हो। अब एक बारी इसका नंबर देखें, ऑब्वियसली इनोवा है एंड नंबर तो VIP ही लगना था।
एंड इसकी नंबर की कहानी ऐसे है गाइस कि मैंने अभी किसी नंबर की इसकी कहानी सुनाई नहीं किसी को, चलो यहाँ पे सुना देता हूँ। इसकी नंबर की कहानी ऐसे है कि ये नंबर ख़त्म हो चुका था, ज़ीरो हो चुका था। जिस कार पे ये नंबर सफारी पे लगा था वो स्क्रैप में बिक चुकी थी सब कुछ। तो ऐसे ही मैं कहीं जा रहा था एक बारी एंड अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो मैंने रास्ते में खड़ी सफारी देखी जिस पे ये नंबर लगा हुआ था। मैं कहा यार गड्डी नंबर अपने का लग रहा है। सुबह ही मैंने कार उठाई, स्क्रैप वाले के पास गया, स्क्रैप वाले से पता किया कि ये कार किसके पास है। फिर उसके पास गया, उससे आरसी ली, फिर उससे आरसी लेने के बाद फिर उसके मालिक के पास गया, जिसके वो साइन थे उसका आगे जो कोई बंदा था वो उसका साला लगता था, उससे पूछे बिना वो कोई काम नहीं कर रहा था। उसका जो जीजा था, जिस बंदे के नाम पे कार थी, उसका जो जीजा था वो नंबर उसने लेना था। फिर मैंने उसको मौके पे पैसे दिए, वो काम करवाया। फिर इसका मैंने टैक्स भरा 35,000 रुपये, वो टैक्स मतलब हुआ। तो कर करा के मेरे को ये नंबर मेरे को पड़ा और इसके पीछे मेरे बहुत माथापच्ची करी है, बहुत मतलब टेंशनों से गुजरा हूँ एंड लेकिन चीज़ जो लेनी थी वो लेनी थी, चाहे कुछ हो जाए, समझ रहे हो। एंड आज इस नंबर की कीमत मतलब मेरे हिसाब से मतलब गुड़गांव या दिल्ली जितनी तो नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपया इसकी मार्केट वैल्यू है इस नंबर की। एंड जोर भी मेरा काफ़ी लगा था एंड इसको ख़रीदने में सब कुछ करने में मेरा बहुत कम खर्चा आया था एंड मैंने कर लिया था। लेकिन इसके नंबर की कीमत 5 लाख रुपए है जो मार्केट वैल्यू है। एंड क्योंकि हमारे होशियारपुर में ये सिंगल सीरीज़ है और सिंगल सीरीज़ मतलब विंटेज बनता जा रहा है, क्योंकि जब से हमारे पंजाब में ये नंबर बंद हुए हैं ना विंटेज वाले, जैसे PAD PAR ऐसे नंबर जो बंद हुए हैं, फिर उसके बाद सिंगल सीरीज़ वाले नंबर चलने लग गए हैं। जैसे नंबरों में, जैसे फ़ोन नंबरों में 9 से नंबर शुरू होने वाला नंबर अच्छा लगता है और वो विंटेज होता जा रहा है, ऐसे ही इसमें जो होशियारपुर का नंबर है PB07K0007, समझ रहे हो। एक 07 आ गया, एक 0007 आ गया, बीच में सिंगल सीरीज़ आ गई। सेम नंबर मेरी एंडेवर का भी है, उसका हम करेंगे ज़रा बाद में। वो गाड़ी 15 साल हो गई है एंड आपको दिखाऊंगा वो कार कितनी मेंटेन्ड है एंड ठीक है। और ये है सिस्टम मेरी कार का। एंड भाई 20-25 लाख खर्चना है ना। अब तो डीजल में ऑटोमेटिक आनी बंद हो गई, ठीक है जी। मेरे को हाइब्रिड वाली तो बेकार लगती है, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आता। डीजल में ऑटोमेटिक सिर्फ कार यही है जो हमारे पास है, अब ये आनी बंद हो गई। सेम कार आती है लेकिन विद गियर बॉक्स, मतलब गियर के साथ आती है, मैनुअल आती है, ऑटोमेटिक नहीं आती। तो ये कार भी जैसे मेरी वो एंडेवर खड़ी है वो भी विंटेज हो चुकी है एंड तो ये भी विंटेज हो जाएगी। ये था मेरी कार का रिव्यू। एंड सुने गाइस, जब तक कार चला नहीं लूँगा, जब तक कार खुद से देख नहीं लूँगा, तब तक उस कार का रिव्यू नहीं करूँगा, समझ रहे हो। अभी तक तो जो रिव्यू वगैरह चल रहे हैं वो मेरी अपनी कार्स की चल रहे हैं। हाई राइडर का रिव्यू हो चुका है एंड अभी इनोवा की बारी, फिर उसके बाद एंडेवर की बारी एंड फिर अपने पास बहुत सी और कार्स हैं। स्कॉर्पियो एन है एंड इसूजू का पिकअप ट्रक है, फिर उसके बाद बहुत सी कार हैं जिसका अपन रिव्यू वगैरह करेंगे। तो टिल देन ये वाला कार रिव्यू एंजॉय करें एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे। बाय गाइस, सी यू, बाय बाय।